श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में हम आप सब गीता जी के द्वितीय अध्याय के 34वें श्लोक तक का श्रवण और पठन हमने किया। अभी उससे आगे चलते हैं। भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। चा माने तथा, महारथा जो महारथी लोग हैं, त्वाम अर्जुन तुझे, भयात भय के कारण, रणात युद्ध से, उपरतम हटा हुआ, मस्यन्ते मानेंगे, और ये शाम जिनकी धारणा में त्वम तू बहुमता मतलब बहुमान्य भूत्वा हो चुका है, वीर हो चुका है, बहुमान सर्वमान वीर हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लाघवम लघुता की अर्थात तुच्छता की, यास्यसि ओर प्राप्त होगा, लघुता की ओर प्राप्त होगा अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो। भयाद्रणा दुपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा। तू अगर अर्जुन ऐसा मानता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से हट रहा हूं, युद्ध से उपरत हुआ हूं, अगर ऐसा मानता है, परंतु अगर ऐसा ही बात थी, ऐसी ही बात थी, तू यही सोचता था, तो तू फिर युद्ध की कर्म में प्रवृत्त क्यों हुआ? तू पहले से ही कहीं एकांत में चला जाता, वहां भगवान का भजन करता, समाधि लगाता, आनंद से रहता। ऐसा करता तो तेरी प्रवृत्ति ही युद्ध की तरफ नहीं होती, आनंद से जंगल में रहता। किंतु यहां तो तू एकांत में ना रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से प्रवृत्त होकर के हटेगा, निवृत्त होगा, तो जो बड़े बड़े महारथी लोग हैं, ऐसे में वे मानेंगे कि युद्ध में मरने के भय से अर्जुन, कहीं मैं युद्ध में मर नहीं जाऊं, इसलिए वह युद्ध से निवृत्त हुआ है, युद्ध से हटाए। अगर यह अर्जुन धर्म का विचार करता तो क्षत्रिय का जो धर्म है उसे निभाता, तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्षत्रिय धर्म का पालन करता, अतः वह मरने के भय से युद्ध से हटता नहीं। ऐसा जो महारथी लोग हैं वे तेरे बारे में कहेंगे। ये शाम चा त्वाम बहुमतो भूता यास्यसि लाघवम। भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि आदि जो एक से एक बड़े बड़े वीर और महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तुम अभी तक बहुमान्य हो चुके हो, अर्थात उनके मन में यह विश्वास हो गया है कि युद्ध करने में तुम नामी हो, तुम्हारा नाम है युद्ध करने में, और अर्जुन सूरवीर है, वे ऐसा तुम्हारे बारे में मान चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं। और वह ये भी जानते हैं कि अर्जुन अकेला ही अनेकों दैत्यों को, देवताओं को, गंधर्वों को आदि को अब तक हरा चुका है। महाराज, अगर अब तू युद्ध से निवृत्त होगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता अर्थात तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में
तू गिर जाएगा। जो तुझे अब तक बहुमान्य मानते हैं, वीर मानते हैं अर्जुन। अवाच्य वादास्य बहुन दिश्यन्ति तवाहिता निद्यन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किमः। तब तब मतलब तेरे अहिता शत्रु लोग जो है, तब तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुन बहुत से अवाच्यवादान ना कहने योग वाले वचन जो नहीं कहने चाहिए, चा भी वदिष्यन्ति कहेंगे, तथा उससे दुखतरम बढ़कर और दुख की बात नुकिम क्या हो सकती है, जब तेरे शत्रु तुझसे ना कहने वाली भाषा बोलेंगे, ना कहने वाले शब्द प्रयोग करेंगे। अवाच्यवादास्य निदंतस्त्व सामर्थ्यम। अहित का नाम या शत्रुता है, हमारे शत्रु का नाम है। अहित करने वाले का ही नाम शत्रु है, उसी को शत्रु कहते हैं। तो तेरे जो दुर्योधन, दुशासन आदि जो कर्ण आदि जो शत्रु हैं, तो वे तेरे बैर ना रखने पर भी, चाहे तू उनसे बैर नहीं रखे, उनके प्रति तेरा द्वेष भावना नहीं हो, किंतु वे तेरे बैर ना रखने पर भी वह तेरे साथ में स्वयं बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति सोच तेरे अहित के लिए बन गई है। तो वे तेरी सामर्थ्य को भी जानते हैं कि तुझ में कितनी सामर्थ्य है, तू कैसा वीर है, कि यह बड़ा भारी सूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे जब तू युद्ध से हट जाएगा तो तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और तुझे क्या क्या कहेंगे, यहां तक कि तुझे हिजड़ा तक कहेंगे। देखो यह युद्ध के मौके पर कैसे भाग गया, कैसे युद्ध से अलग हो गया महाराज। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? अरे इसमें इतनी शक्ति कहाँ है जो हमसे युद्ध कर सके। इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तुझे कष्ट पहुंचाने के लिए, तुझे दुख देने के लिए, तेरे भीतर तेरे हृदय में जलन पैदा करने के लिए वह न जाने कितने कितने ना कहने लायक वचनों का प्रयोग तेरे बारे में करेंगे। बता तू उन वचनों को कैसे सहन करेगा अर्जुन। ततो दुखतरम नु किमः। इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या हो सकता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य किन्हीं तुच्छ आदमियों द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार नहीं सहन कर पाता और वह अपनी योग्यता और सामर्थ्य से ज्यादा सूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, लेकिन तिरस्कार सहन नहीं करता। ऐसे ही जब तेरे ये शत्रु लोग और तू अपने शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार होगा, सब जगह तेरी निंदा होगी, तब तू उसको सह नहीं सकेगा। उसे सहने की सामर्थ्य तुझ में नहीं है और तू आवेश में आकर, तेजी में आकर के युद्ध में प्रवृत्त हो जाएगा। तेरे युद्ध किए जा बिना रहा नहीं जाएगा तुझसे, क्योंकि जब वो तुझसे ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे तब तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा। तभी अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू उस समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी चारों तरफ निंदा होगी। उस निंदा को तू कैसे सहेगा अर्जुन। ऐसे करके भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि सूरवीरता तुझ में कूट कूट कर भगी पड़ी है। यहाँ पिछले श्लोकों में युद्ध ना करने से क्या हानि होगी ये भगवान ने बताया है। अब आगे के श्लोकों में भगवान इसको बताएंगे कि युद्ध करने से लाभ क्या होगा। अब तक तो हानि बताई है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी निंदा होगी, लोग क्या क्या कहेंगे, और स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे नरकों में दुख भोगना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि बताया है। आगे भगवान कहेंगे कि युद्ध अगर तू करता है तो तुझे क्या क्या लाभ होगा, यह आगे करेंगे। आज का यहीं विश्राम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 बोलो गिरिराज महाराज की जय।